हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट को लेकर के एक चिंतन। इन्वेस्टमेंट को लेकर के एक चिंतन। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि जो हम बात करना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट को लेकर के एक चिंतन, एक विचार या ये कह लीजिएगा विचार मंथन। इन्वेस्टमेंट को लेकर के एक विचार मंथन, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि मान लिया अभी तक हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हमने अभी तक कोई कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट नहीं किया। हालांकि कॉमर्शियल पर्पज से इन्वेस्टमेंट किया, कॉमर्शियल पर्पज से कुछ इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन फिर भी कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अब कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे होती है? सेविंग के रूप में। कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट की शुरुआत सेविंग के रूप में होती है। जब आपके अंदर ये विचार पनपता है कि हमें कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप वर्तमान में जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, वर्तमान में जो भी आप खर्चे हैं, वहाँ से आपका कुछ गियर बदलने लगता है सेविंग की तरफ। वहाँ से कुछ गियर बदलने लगता है सेविंग की तरफ। जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट करने का मूड बनाते हैं, तो सबसे पहला परिवर्तन नज़र आता है कि आप सेविंग करने लगते हैं। वर्तमान सोर्स ऑफ इनकम से, वर्तमान खर्चे से आप कुछ सेविंग करने लगते हैं। सेविंग की तरफ आपका झुकाव बढ़ता चला जाता है। दूसरा लक्षण आता है कि आप फिजूल खर्ची से बचने लगते हैं। दूसरा आता है कि जो आप खर्चा करते हैं, वो फिजूल खर्ची से आप बचने लगते हैं। अनावश्यक खर्चे से आप बचने लगते हैं। तीसरा आता है कि खर्च करने के पहले थोड़ा सा ये जरूर सोचते हैं कि आखिरकार इसका लाभ क्या है, इसका महत्व क्या है, लाभ या महत्व, इसके बारे में जरूर आप सोचते हैं। चौथी बात आती है कि जो भी आप खर्च करते हैं या जो भी आपके पास में पैसा है, उसकी सुरक्षा को लेकर के आप चिंतित हो जाते हैं, जागरूक रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि जो है उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए, कहाँ पर रखा जाए, तथा जहाँ पर आपको लगता है कि अगला लक्षण आता है कि जो प्रॉपर्टी आ रही है या जो भी प्रॉपर्टी या जो भी वस्तुएं आपके पास में ऐसी हैं जिनसे आपको लगता है कि हाँ, इनकी कीमत बढ़ रही है, इनकी कीमत बढ़ने की संभावनाएं हैं, उनको आप सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, उनको आप नहीं हटाते हैं। अर्थात यह एक प्रारंभिक इन्वेस्टर की निशानियां होती हैं, प्रारंभिक बिजनेसमैन की निशानियां होती हैं। यह प्रारंभिक बिजनेसमैन की विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर 1 पर तो वो पैसे को वर्तमान सोर्सेस से, वर्तमान जो साधन है उनसे वो बचाने का प्रयास करता है। फिजूल खर्ची करने से खुद को रोकता है। फिजूल खर्ची करने से वो खुद को रोकता है तथा जिन साधनों या जिन पदार्थों की कीमत बढ़ सकती है, उनको नहीं हटाता है। इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है। अर्थात इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो यह चिंतन है वह एक्टिव होता है। अर्थात यदि उसे कोई इस प्रकार का ऑप्शन नहीं मिलता है कि जिसमें वो पैसा लगा सके,
लगा सके, तो पहली चीज़ वो यही करता है कि जो वर्तमान पैसा है उसको वो सुरक्षित कर सके, उसके द्वारा उपयोगी चीज़ों को ही वो खरीद सके, उपयोगी और आवश्यक चीज़ों को ही वो खरीद सके। अर्थात यदि वह वेल्थ नहीं बना सकता है, यदि वह इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ नहीं बना सकता है, तो वह कम से कम अपनी हेल्थ को बचा करके रखने का प्रयास करता है, क्योंकि वो जानता है कि यदि हमारी हेल्थ बची रही तो वेल्थ को हम बना ही लेंगे। कहने का अर्थ यह बनता है कि उसके पास में ये ऑप्शन आते हैं, वह है ना, अर्थात इन्वेस्टमेंट करने के पूर्व जब वो इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करता है तो उसके पहले वो सेविंग पर फोकस करता है, सेफ्टी पर फोकस करता है। सेविंग और सेफ्टी यह इन्वेस्टमेंट के सपोर्टिंग फैक्टर है। इन्वेस्टमेंट के सपोर्टिंग फैक्टर सेविंग और सेफ्टी, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट के जो सपोर्टिंग फैक्टर सेविंग और सेफ्टी, अब यहाँ पर इन चीज़ों पर तो ध्यान देता है, लेकिन उसके पास में अभी ये ऑप्शन नहीं मिले हैं कि जहाँ पर वह इन्वेस्टमेंट कर सके। अब इसके भी कारण हो सकते हैं, इसके भी दो कारण हो सकते हैं। या तो उसके पास में इतना बड़ा अमाउंट है, कि वो सोचता है कि इतना बड़ा अमाउंट हम कहाँ पर लगाएं, या फिर उसके पास में इतना छोटा अमाउंट है, तो वो सोचता है कि इतना छोटा अमाउंट हम कहाँ पर लगाएं, ठीक। या तो उसके पास में इतना छोटा अमाउंट है कि वो सोचता है कि इतना छोटा अमाउंट हम कहाँ पर लगाएं, इसलिए जब तक उसको वो छोटा अमाउंट लगाने के लिए उसे ऑप्शन नहीं मिलता है तो उस अमाउंट को वो सेव कर लेता है। यदि उसके पास में बड़ा अमाउंट है उसको वो बड़ा अमाउंट लगाने के लिए उसके पास में ऑप्शन नहीं मिलता है तो भी वो उसको सेव कर लेता है, अब यहाँ पर बात यह आती है कि मान लिया अभी जैसे कि मुलाकात हुई एक लोगों से मुलाकात हुई, कहा ठीक है भाई हमारे पास में पैसा है, आप बताइए कहाँ पर पैसा हम लगाएं, या आप अगर कुछ करो तो उसमें हम पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। आप कुछ करो तो उसमें हम पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। अर्थात अब वहाँ पर वो व्यक्ति जिसके पास में पैसा है, ठीक है, वो पैसा किसी न किसी रूप में है, अर्थात उस पैसे से कुछ न कुछ तो उत्पादन हो रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ न कुछ तो उत्पादन हो रहा है, लेकिन वो चाहता है कि इससे और भी ज़्यादा उत्पादन हो, इसलिए वो ऑप्शन तलाश कर रहा है, ठीक है। अर्थात अब वो तो कहा जा करके, ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी बात आती है कि वो पैसा देने के लिए तो तैयार है, अर्थात इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो तैयार है, लेकिन उसे भी सेटिस्फेक्शन चाहिए कि आखिरकार यदि हम कहें कि ठीक है तुम पैसा लाओ हमको, तो देने से पहले वो जरूर पूछेगा कि भाई किस लिए लाएं, कहाँ पर ये पैसा लगाओगे, हम भी तो देखें कि हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। अर्थात कहने का अर्थ यहाँ कि अर्निंग से पहले सेफ्टी की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो कहने का अर्थ यह कि जो सेविंग है और सेफ्टी है ये इन्वेस्टमेंट सपोर्टिंग फीचर है। तो अब जब ठीक है सुरक्षित हो गया जा करके पैसा बचा तो लिया गया, अब सोचा ये जाता है, ये चिंतन ये किया जाता है कि आखिरकार ये पैसा हम लगाएं तो कहाँ लगाएं। अर्थात यदि मान लिया हमारे पास में खाली पैसा है,
पैसा तो हमारे पास में है, लेकिन लेबर नहीं है, वर्कर नहीं है। पैसा तो है, अर्थात पैसा, वर्कर, आइडियोलॉजी, 3 चीजें चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। 3 चीजें इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। पैसा चाहिए, आइडियोलॉजी चाहिए और वर्कर चाहिए। वर्कर चाहिए। अब पैसा तो उसके पास में है, इन्वेस्टर के पास में, लेकिन क्या हम वर्कर हैं? क्या हम वर्कर हैं? क्या हम वर्कर की व्यवस्था कर सकते हैं? या फिर आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी अर्थात प्लानिंग, अर्थात कार्य, अर्थात सेक्टर, सेक्टर, ये सब आइडियोलॉजी अर्थात सॉफ्टवेयर में आता है। तो सॉफ्टवेयर कहाँ से आएगा? ये सॉफ्टवेयर कहाँ पर है? यह सॉफ्टवेयर कहाँ पर है? तो इसलिए सॉफ्टवेयर के बारे में, वर्कर के बारे में और पैसे के बारे में, पैसे के बारे में चिंतन होता है। अब अर्थात जब पहले नंबर पर ये सेविंग और सेफ्टी की बात आ जाती है, दूसरे नंबर पर बात आती है कि एक्शन की, एक्शन की, कि अब हम क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं। अर्थात रिस्की एक्शन लेने के पहले नॉर्मली तौर पर एक्शन लेने की बात आती है। नॉर्मली तौर पर एक्शन लेने की बात आती है, कहने का अर्थ यह बनता है कि ठीक है, पैसा है, सोचते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए कि क्या किया जाए, कहाँ लगाया जाए पैसा, जब तक नहीं मिलता है तब तक चलो कम से कम पैसा सेफ तो रखा है, भले ही ज़्यादा उत्पादन नहीं हो रहा है। कहने का अर्थ है कि जहाँ पर हमारे पास में यदि 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन में ज़्यादा लॉस है, एक में कम लॉस है, कम लॉस है, तो समझदार इन्वेस्टर ये सोचता है कि जिसमें ज़्यादा लॉस है उसमें पैसा न लगाओ, जिसमें कम लॉस है उसमें पैसा लगाओ। कहने का अर्थ यह कि मान लिया कि यदि हमारा पैसा ऐसी जगह लगा हुआ है जिसमें कम लॉस है, कम लॉस से पैसा निकाल करके वो ज़्यादा लॉस में लगाना नहीं चाहता, नहीं चाहता। ये जहाँ पर कम इनकम प्राप्त हो रही है, जहाँ पर कम इनकम प्राप्त हो रही है, तो वहाँ से वो ऐसी जगह नहीं लगाना चाहता है कि जहाँ पर और भी कम इनकम प्राप्त हो। लेकिन यदि मान लिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुरक्षित और कम इनकम को प्राथमिकता दी जाती है अपेक्षाकृत असुरक्षित ज़्यादा इनकम की, असुरक्षित ज़्यादा इनकम की। जिससे कि मान लिया अभी कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड होते हैं जिनके बारे में खूब प्रचार आता है, बाजार जोखिमों के अधीन है ये। इनमें फिक्स डिपॉजिट से इनकम ज़्यादा है, फिक्स डिपॉजिट से इनकम ज़्यादा है, लेकिन ये असुरक्षित है, तो आदमी फिक्स डिपॉजिट को पसंद करता है, फिक्स डिपॉजिट को पसंद करता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी बात ये आती है कि जब ये तो सेविंग और सेफ्टी 2 फीचर हैं इन्वेस्टमेंट के पहले के, अब अगर सेविंग और सेफ्टी में ही अटक करके रह गए, अर्थात जो अमाउंट है उसको हम सेविंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर सेफ्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेविंग और सेफ्टी में इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो यहाँ एक ये भी मान लीजिएगा कि ये प्रोडक्टिव फील्ड है, लेकिन अपेक्षा करता थोड़ा सा लो प्रोडक्टिव फील्ड हो सकते हैं। ठीक है, लो इकोनॉमिक प्रोडक्टिव फील्ड हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अब आगे का जो इन्वेस्टमेंट को लेकर के क्या चिंतन आता है कि अच्छा ये तो कर लिया है, अब देखें ऑप्शन के तलाश में विचरण होता है, कॉमर्शियल ट्रेवल अर्थात विचरण होता है। विचरण करके इधर उधर देखा जाता है कि कहाँ पर किस प्रकार के ऑप्शन हैं या नहीं ऑप्शन है, कैसे ऑप्शन हैं, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब सवाल
ये भी उठता है। सवाल ये भी उठता है कि यदि मान लिया उसको कोई ऑप्शन नहीं मिला, अब ये ऑप्शन दो तीन रूपों में मिल सकते हैं। एक तो ये जिसमें खाली उसको पैसा लगाना होता है और उससे कुछ मतलब नहीं होता है। दूसरा वो ऑप्शन जिसमें पैसे के साथ ही साथ खुद भी लगना होता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जिसमें पैसा भी लगाना होता है, आइडियोलॉजी को भी जनरेट करना होता है और खुद भी लगना पड़ता है। खुद भी लगना पड़ता है। अब इन्वेस्टमेंट को ले करके वो मेहनत कितनी करना चाहता है। खाली पैसा दे दो, सबसे कम मेहनत है, ठीक है। पैसे के साथ खुद लगो और मेहनत है। पैसे के साथ खुद की आइडियोलॉजी भी लगाओ और ज़्यादा मेहनत है, और ज़्यादा मेहनत है। तो कहने का अर्थ है कि जब इस प्रकार का चिंतन आता है, इस प्रकार का चिंतन आता है तो और एक बात आती है, और एक बात आती है कि एक और सेक्टर आता है जिसमें कहा जाता है, जैसे ये विभिन्न प्रकार के गेम खेले जाते हैं, विभिन्न प्रकार के इनाम, या कभी लॉटरी चलती थी तो ये इस मेथड पर आधारित हो जाते हैं कि आदमी को कोई बड़े ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं जा करके, ठीक है। आदमी को कोई बड़े ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं तो ये सोचता है कि चलो ये 10-20-50-100 रुपए का है, अगर सक्सेस मिल गई तो वारा न्यारा, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें, मान लिया 10 रुपए की लॉटरी के टिकट पर लाखों में इनाम, करोड़ों के नाम। 10 रुपया इन्वेस्ट करके यदि 1 लाख मिल जाए, 4 लाख मिल जाए, कहाँ के बुरे हैं। अब अगर 10 रुपये चले भी गए तो इतना बड़ा टेंशन नहीं है। इस चक्कर में ये इंडस्ट्री पनप गई, ठीक। अब उस पर तो बैन लग गया, अब ये गेम आ गए तो गेम में 1 रुपया, 2 रुपये, 10, 20, 50 रुपये से शुरुआत होती है। इसमें भी ऑप्शन दे दिए गए कि यदि आप जीत गए तो जीत गए, तो लाखों में जीत जाएंगे, करोड़ों में जीत जाएंगे। तो अर्थात ये इस प्रकार की रिस्क ले करके वो कहता ठीक, कोई बात नहीं, ले लो। लेकिन धीरे धीरे ये रिस्क लेने की उसकी आदत पड़ जाती है, परिणाम वो बर्बाद जाता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि कभी कभी ऐसा होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ऐसे सेक्टर्स मिल जाते हैं जो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन वो जरूर देखना चाहिए कि आखिरकार ये है किस प्रकार का सेक्टर, कहीं ऐसा तो नहीं बर्बाद करने वाला सेक्टर है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि पहले हम सेविंग और सेफ्टी पर ध्यान देते हैं, उसके बाद में फिर सोचते हैं चलो कुछ रिस्क लिया जाए। रिस्की सेक्टर, अब फालतू के सेक्टर्स, मान लीजिए ये सब चीज़ें, मान लिया लॉटरी हुआ या गेम हुई, ये सब चीज़ें, ये सब एकदम फालतू के सेक्टर्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट के फालतू के सेक्टर्स हैं, जिसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके वो रिस्क लेने का प्रयास करता है। अब सवाल इस बात का उठता है कि फिर इन्वेस्टमेंट का बेटर सेक्टर कौन सा है। बेटर सेक्टर वो है कि जहाँ पर, जैसे मान लिया कभी कभी होता यह है कि कोई उद्योगपति या व्यापारी या कोई हार्ड वर्कर किसी इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हो जाता है, ये किसी कॉमर्शियल क्राइसिस का शिकार हो जाता है। वहाँ पर यदि कोई इस प्रकार का कहीं पर कुछ मिल जाता है तो उसकी हेल्प कर दो, उसके साथ हो जाओ, उसमें इन्वेस्ट कर दो, संभव है आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाए। लेकिन यहाँ पर ये बात आती है कि फिर इन्वेस्टमेंट के लिए फिर आपको डीप स्टडी करनी पड़ती है, लंबे समय तक। ये डीप स्टडी, लॉन्ग स्टडी, लंबे समय तक आपको स्टडी करना पड़ता है, हालातों का, परिस्थितियों का और
ऑप्शंस दो तीन आते हैं दूसरे के बनाए हुए अवसर, इन्वेस्टमेंट के दूसरों के बनाए हुए अवसर आपको मिल जाएं, तथा वह अवसर जो दूसरा आपके लिए बनाता है। तीसरा, वह इन्वेस्टमेंट के अवसर जो आप खुद अपने लिए बनाते हैं। एक वो अवसर इन्वेस्टमेंट के जो आप खुद अपने लिए बनाते हैं, दूसरे वो अवसर जो दूसरा आपके लिए बनाता है, तीसरे वो अवसर जो दूसरे के बनाए हुए आपको मिल जाते हैं। इस प्रकार से ये इन्वेस्टमेंट को लेकर के तीन प्रकार के अवसर होते हैं। अब हम समझते हैं कि इस पर चर्चा करने की आगे आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद।